गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक एट आवर यूट्यूब चैनल नितिन कोचिंग क्लासेस। सो कैसे हैं गाइस आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और स्टडीज भी आप लोगों की फर्स्ट क्लास चल रही होगी। आई एम रियली सॉरी गाइस कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इतनी लेट अपलोड हो रही है, क्योंकि हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए किसी एडिशनल वर्क में बिजी थी। अब से ऐसा नहीं होगा, अब से आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। तो जैसा कि गाइस आप लोगों की डिमांड हमारे पास में आ रही थी कि हम एकेडमिक के साथ साथ में कंपटीशन क्लासेस के लिए भी वीडियो लेके आएँ, तो हमारी और पूरी टीम ने डिसाइड किया है कि अब हम लोग एकेडमिक क्लासेस के साथ साथ में आप लोगों के लिए कंपटीशन क्लासेस के भी वीडियोस लेके आएंगे। सो गाइस, इसी कड़ी में हमने पहला जो हमारा टॉपिक लिया है आज का, वो लिया है नंबर सीरीज। आई नो गाइस कि आप लोगों को नंबर सीरीज में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस, जिन्हें देख के आप डेफिनेटली कह उठेंगे कि मैथ्स मतलब नितिन कोचिंग क्लासेस। सो लेट्स बिगिन गाइस, स्टार्ट करते हैं। स्वागत एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नितिन कोचिंग क्लासेस पर। सो गाइस, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो कि 36, 28, 24, 22 और आगे क्वेश्चन मार्क। ये एक परफेक्ट सीरीज में आपके लिए दिया हुआ है और आपको इसको क्वेश्चन को करने के लिए मैं पहले 10 सेकंड दूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो गाइज, उम्मीद करता हूं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। चलिए आइए इसके रीजन में हम मूव करते हैं कि क्या इसके पीछे रीजन है कि यहाँ पे जो आएगा आंसर आएगा वो एक सेम लॉजिक की तरह निकलेगा। तो देखिए, पहले में अगर हम बात करें कि 36 से 28 हुआ, फिर 28 से 24 एंड देन 24 से 22, यहाँ पे सबसे पहले जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे ये जो डिजिट हैं वो एक साथ कम हो रही हैं या धीरे धीरे कम हो रही हैं। या आप अगर नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि नहीं सर, धीरे 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 करके ये डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ये कितनी डिजिट्स का डिक्रीमेंट हो रहा है वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। यहाँ पे 8 का डिक्रीमेंट है, यहाँ पे 4 का डिक्रीमेंट है, यहाँ पे 2 का डिक्रीमेंट है। तो आप पाएंगे कि सर ये अगर 8, 4 और 2 का डिक्रीमेंट है तो डैम श्योर यहाँ पे क्या है, माइनस लॉजिक है। यानी कि यहाँ पे कोई सेम चीज़ का लॉजिक माइनस हुआ है। तो देखिएगा, 36 में से 28 माइनस हुआ तो 8 माइनस हमने यहाँ पे करा, 28 में से 24 माइनस किया तो 4 हमने माइनस किया, 24 में से 22 हुआ तो हमने 2 माइनस किया। तो यहाँ पे देखिए 8 फिर 4 फिर 2, यानी कि आधे आधे माइनस होते जा रहे हैं। 8 का आधा 4 माइनस हुआ, 4 का आधा 2 माइनस हुआ, अब 2 का आधा 1 माइनस कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, 22 में से 1 आप माइनस करेंगे तो 21 इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा। क्या लॉजिक है यहाँ पे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पे अगर डिजिट एक साथ कम हो रही हैं तो यहाँ पे डिवाइड होता, और अगर धीरे धीरे कम हो रही हैं तो यहाँ पे लॉजिक माइनस का है। आपको ढूंढना ये है, फाइंड आउट ये करना है कि यहाँ पे किस डिजिट का और किस लॉजिक में डिक्रीमेंट हो रहा है। जैसा कि हमने यहाँ पे पाया कि पहले डिक्रीमेंट 8 का था, फिर यहाँ पे -4 का हुआ, फिर 2 का हुआ। तो क्या लॉजिक इनमें आ रहा है, 8 का हाफ 4 माइनस हुआ, 4 का हाफ 2 माइनस हुआ, और देन इसके आगे 2 का हाफ 1 यहाँ पे माइनस होगा। तो और करेक्ट आंसर इज 22 - 1 = 21 आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए गाइज, मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो गाइज, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो कि है 7, 9, 13, 21, 37 और डैश। आपको इसको करने के लिए 10 सेकंड मिल रही हैं। मैं देखना चाहूंगा कि कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो गाइज, उम्मीद करता हूं कि आप में से मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ने एकदम इसका सही लॉजिक पकड़ लिया होगा, सही आंसर पे पहुंच गए होंगे। आइए हम इसके डिटेल में चलते हैं कि क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या इसमें रीजन लगा है। तो देखिए, यहाँ पे 7, 9, 13, 21, 37 और डैश है। इसका मतलब हमें सीधा सा नजर आ रहा है कि सर चीजें जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, और एक साथ इंक्रीज हो रही हैं या धीरे धीरे इंक्रीज हो रही हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिला कि सर ये यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट है, फिर यहाँ पे 4 का इंक्रीमेंट है, फिर यहाँ पे 8 का इंक्रीमेंट है, उसके बाद में यहाँ पे 16 का इंक्रीमेंट हो गया, और आगे जो है वो सेम लॉजिक हमें लगाना है। तो आप देख रहे हैं कि सर चीज़ें धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रही हैं। इसका मतलब डैम श्योर क्या हुआ होगा, प्लस हुआ होगा। अगर चीज़ें बिल्कुल धीरे धीरे इंक्रीज हों
तो प्लस होता है। और अगर एक साथ चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 आ रहा है, उसके बाद में सीधा 50 आ गया, फिर सीधा 200 प्लस पहुंच गया, तो वहां पे डैम श्योर मल्टीप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे प्लस हो रही हैं, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही हैं, तो यहाँ पे डैम श्योर प्लस हुआ होगा। अब क्या लॉजिक यहाँ पे, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले 2 का प्लस हुआ, 2 का डबल 4 प्लस हुआ, 4 का डबल 8 प्लस हुआ, 8 का डबल 16 प्लस हुआ, और 16 का डबल 32 हमें यहाँ पे प्लस कर देना है। तो आवर आंसर इज 37 एंड 32 69 आवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपका जो सही लॉजिक है वो है डबल प्लस करना, यानी कि चीज़ें यहाँ पे डबल प्लस हो रही हैं। जैसे हमने 2 प्लस किया, फिर 4, 8, 16, 32 और 37 और 32, और करेक्ट आंसर इज 69। सो गाइस आपने देखा कि किस तरह से हमने प्लस के और माइनस के लॉजिक यहाँ पे ढूंढे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो गाइस ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो कि 0, 9, 18, 27, 36 डैश एंड 54। तो आप लोगों को मिलेंगे 10 सेकंड्स, और मैं देखना चाहूंगा अगेन कि कौन कौन इसको 10 सेकंड्स में एकदम करेक्ट आंसर पे पहुंच पाता है। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो आई नो दैट गाइज कि आप सब लोग इसके सही आंसर पे पहुंच गए होंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा इजी ये है। देखिए पहले 0 से 9 हुआ, 9 से 18, 18 से 27, 27 से 36 और 36 से सीधा 54। तो यहाँ पे देखिएगा क्या लॉजिक है, आप लोग एकदम ठीक पकड़ गए हैं कि यहाँ पे पहले 9 हुआ, 0 से 9 हुआ, 9 2 जा 18 हुआ, 9 3 जा 27 हुआ, 9 4 जा 36, 9 6 जा 54। तो बीच में क्या आएगा गाइस, 9 5 जा 45 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए गाइस ट्रिक जो है वो 9 से मल्टीप्लाई की है। 9 0 जा 0 हुआ, 9 1 जा 9 हुआ, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 और 9 6 जा 64 यहाँ पे हुआ। तो ये जो बीच वाला क्वेश्चन मार्क है वो 9 5 जा 45 आपका करेक्ट आंसर है। सो उम्मीद करता हूं गाइस कि आप लोगों को ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन भी आ गया होगा कि किस तरह से ये जो चीज़ें एक साथ बढ़ती हैं या मल्टीप्लाई की सीरीज में होती हैं वो हम कैसे पहचाने। तो देखिए गाइस अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो गाइस ये रहा आपका 4th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो कि है 756, 252, 84 एंड क्वेश्चन मार्क। आप लोगों के पास में है 10 सेकेंड। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो गाइस उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसका सही आंसर निकाल लिया होगा, एकदम सही लॉजिक आपने लगाया होगा यहाँ पे। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सीधे ही बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रही हैं। जैसे कि हमने लिया 756 से सीधा 252 हो गया, 252 से बहुत ज़्यादा कम 84 हो गया, और आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन में भी 26, 28, 27, 29 बहुत कम है। तो यहाँ पे जो लॉजिक है वो सीधा और सीधा डिवाइड का लगेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को सीधा सा एक लॉजिक समझा चुका हूँ कि जब चीज़ें एक साथ कम हो जाएं तो वहाँ पे दो ही लॉजिक यहाँ पे लग सकते हैं, या तो डिवाइड या फिर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि सिर्फ डिवाइड का लॉजिक कैसे लगाएं, ये हमें कैसे पता चलेगा कि डिवाइड का है, और किसका डिवाइड हो रहा है ये हमें कैसा पता चलेगा। तो देखिए गाइस सीधा सा आपको देखना ये है कि 252 का डिवाइड आज 756 में दीजिए एक बार, आपको करेक्ट पता चल जाएगा कि किसका यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। जब आप 252 का डिवाइड 756 में देते हैं तो यहाँ पे आपका 3 आता है। तो जब आप 84 का डिवाइड 252 में देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका 3 ही आएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे 3 का डिवाइड होते हुए चल रहा है। आप 3 का डिवाइड 756 में दीजिए 252, 3 का डिवाइड 252 में दीजिए 84 आएगा, और 3 का ही डिवाइड जब आप 84 में देंगे तो आपका करेक्ट आंसर 28 निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप लोगों को यहाँ पे इसका लॉजिक पता चल गया होगा कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक साथ ही कम हो जाएं तो वहाँ पे दो ही लॉजिक हम लगा सकते हैं, या तो डिवाइड का या फिर स्क्वायर रूट का। और डिवाइड का लॉजिक कैसे लगाना है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आप सेकंड डिजिट का डिवाइड फर्स्ट डिजिट में देख के देखेंगे
और थर्ड का डिवाइड आप सेकंड डिजिट में दे के देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि जो डिजिट आ रही है वो हमारे पास में सेम आ रही है। इट मीन्स 3 का डिवाइड यहाँ पे हर एक डिजिट के अंदर हुआ है। तो हमने 3 का डिवाइड भी 84 में जब किया तो हमारे पास में निकल के हमारा आंसर 28 आ चुका है। तो होप सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों लॉजिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के समझ में आए होंगे। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन पर। सो ये रहा गाइस आप लोगों का फिफ्थ क्वेश्चन, नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 4, 196, 16, 144, 36, 100, 64 और क्वेश्चन मार्क। आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलेंगे पूरे 15 सेकेंड। तो चलिए टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम्स अप गाइज। उम्मीद करता हूं कि आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एकदम सही आंसर पे पहुंच गए होंगे। तो चलिए आइए अपन इसकी डिटेल की बात करते हैं और लॉजिक फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आप नोट करेंगे गाइज कि ये सारी चीज़ें स्क्वायरेबल हैं, यानी कि किसी ना किसी का स्क्वायर नंबर है। देखिए 4 यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 196 यहाँ पे 14 का स्क्वायर है, 16 यहाँ पे 4 का स्क्वायर होता है, 36 हमारा 6 का स्क्वायर होता है, 100 10 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है। तो आप गाइज लॉजिक यहाँ पे निकालिए कि कैसे स्क्वायर चल रहे हैं। तो आप पाएंगे कि सर 2 के बाद 4 का स्क्वायर हुआ, 4 के बाद 6 का स्क्वायर हुआ, 6 के बाद 8 का स्क्वायर हुआ, यानी एक एक डिजिट छोड़ के आपके स्क्वायर नंबर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि सर 14 के स्क्वायर के बाद में 12 का स्क्वायर हुआ, 12 के स्क्वायर के बाद में 10 का स्क्वायर होगा, और इसके हिसाब से यहाँ पे इसके बाद में ये वाला स्क्वायर आएगा। इट मीन्स 10 के बाद में यहाँ पे 8 का स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि डिक्रीज के हिसाब से ये लोग चल रहे हैं। तो आप देखिए सीरीज हमने बनाई है, जिस सीरीज के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन बनाया है उस सीरीज के अकॉर्डिंग 14 12 10 और यहाँ पे आएगा 8 का स्क्वायर। सो 8 का स्क्वायर होता है हमारा गाइस 64। तो आवर करेक्ट आंसर इज 64। सो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप लोग अगले क्वेश्चन के लिए वेट कर रहे होंगे। सो लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो ये रहा गाइस आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन है 2, 4, 16, 256 एंड क्वेश्चन मार्क। गाइस आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए 15 सेकेंड। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप गाइस। सो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग एकदम एक्यूरेट आंसर पे पहुंच गए होंगे। इसका रीजन आपको मिल गया होगा। जिन स्टूडेंट्स को रीजन पता नहीं चला अभी तक, आइए हम डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे बात चल रही है स्क्वायर्स की। देखिए 2 का स्क्वायर हमने किया तो 4 आया, 4 का स्क्वायर जब हमने किया तो 16, 16 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 256, और 256 का जब आप लोग स्क्वायर करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर 65,536 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ और जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स मूव ऑन आवर लास्ट क्वेश्चन। सो गाइस हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का ये रहा आपकी स्क्रीन पर 52, 63, 94, 46 एंड क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को इसके लिए पूरे 30 सेकंड मैं दूंगा और उम्मीद करूंगा कि 30 सेकंड के अंदर तो आप लोग इसको सॉल्व आउट कर ही लेंगे। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम्स अप गाइस। सो क्या रहा क्वेश्चन का निकला? आई नो गाइस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कुछ आप में से कुछ स्टूडेंट ने, रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्टूडेंट ने इसको समझ के आंसर निकाल लिया होगा और कुछ स्टूडेंट जो कि कैलकुलेशन में रह गए
वो उलझे ही रह गए होंगे। तो देखिए गाइस, ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया था मैंने, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एग्जैक्टली डिपेंड करता है आपकी ऑब्जर्वेशन पे कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी स्ट्रांग है। देखिए गाइस, रीजनिंग के अंदर कंपटीशन क्लासेस में ऐसे क्वेश्चंस आपको बैंकिंग सेक्टर में देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। वहाँ पे जो एग्जामिनर है वो आपकी कैलकुलेशन के साथ में आपकी ऑब्जर्वेशन भी चेक करना चाहता है, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे पुटअप किए जाते हैं। बिल्कुल गाइस, एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट ने तो इसको सॉल्व कर लिया होगा और जिन स्टूडेंट ने नहीं किया, आइए डिटेल में हम जानते हैं कि ये होगा कैसे है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे 5 का स्क्वायर मैंने लिया है। 5 का स्क्वायर क्या होता है गाइस? आप लोगों को सबको मालूम होगा कि 5 का स्क्वायर जो हम लिखते हैं 25 लिखते हैं, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये 25 को रिवर्स करके लिखा हुआ है 52। 25 का रिवर्स जो होता है वो होता है 52 एग्जैक्टली। और यहाँ पे आप लिया हुआ है 6 का स्क्वायर जो कि होता है 36, और 36 को रिवर्स करके यहाँ पे लिखा हुआ है 63। आगे 7 का स्क्वायर 49, और 49 को रिवर्स करके हमने लिखा है 94। आगे 8 का स्क्वायर 64, 64 को हमने रिवर्स करके लिखा है 46, और आगे आएगा 9 का स्क्वायर 81 जो कि रिवर्स करके बनेगा 18। इट मीन्स आवर करेक्ट आंसर 18। तो गाइस, देखा आपने कि बैंकिंग सेक्टर में कैलकुलेशन के साथ साथ ही ऑब्जर्वेशन के भी क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप किए जाते हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सो गाइस, अगर आप लोग, एक और चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग इसकी सेकेंड वीडियो यानी कि आप अगर इसकी डिटेल वीडियो चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं इसे कि नंबर सीरीज किस तरह से होती है, कैसे होती है, क्या क्या इसके अंदर लॉजिक लगते हैं। आज तो मैंने केवल आप लोगों को बिल्कुल सेलेक्टिव क्वेश्चन सिखाए हैं जो कि इनका लॉजिक मैंने आपको साथ ही साथ दिया। अगर आप इसकी डिटेल वीडियो चाहते हैं कि किस तरह से निकाले जाते हैं, कितने इसके अंदर लॉजिक लगते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मेरे को कमेंट सेक्शन में 50 मोर देन 50 कमेंट्स इसके मिलते हैं, तब मैं आपके लिए ज़रूर इस वीडियो की, इस नंबर सीरीज पोर्शन की आपके लिए पूरा डिटेल वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, अपने तक ही रखने की बजाय अपने दोस्तों से भी इन क्वेश्चंस को पुट अप करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।